पाम संडे जो कि पिछले संडे था से ईस्टर संडे जो कि 20 अप्रैल को आएगा, ये पूरा सप्ताह ही होली वीक है। और इस पवित्र सप्ताह की जो विशेषता है, गुड फ्राइडे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। और डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं फादर डॉक्टर एम.डी. थॉमस। नमस्कार। फादर फाउंडर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस के। तो फादर ये बताइए, ये जो सप्ताह पाम संडे से शुरू हुआ, जब जीसस क्राइस्ट जेरूसलम में प्रवेश करते हैं, तब से लेकर हम हर दिन को कैसे समझें, क्योंकि इसी सप्ताह द लास्ट सपर की बात होती है। बीते कल मॉन्डी थर्सडे, आज गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे है। गुड यानी गुड इज नेक्स्ट टू गॉड, यानी उस अर्थ से गुड पवित्र के अर्थ में आता है। और इसे उत्तम शुक्रवार भी कहते हैं, पवित्र शुक्रवार या उत्तम शुक्रवार। ये आज के दिन ईसा का बलिदान हुआ था, और वो बलिदान के साथ साथ कुछ 3 मूल्य खास तौर पर हमारे सामने आ जाते हैं। एक तो ईसा उस समय के धर्म की बुराइयों को लेकर बुलंद आवाज़ में बातें करते थे। ये उस समय के लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, और क्रूस ढोते ढोते और अंत में क्रूस पर चढ़ाया गया था। और क्रूस पर टंगे हुए 3 बातें ईसा ने कही। पहली बात थी, क्योंकि दर्द से तड़प रहे थे, तो हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट जाए, यदि ना हो सके तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यानी उसमें मूल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में मुसीबतें जब आ जाती है तो मुसीबतों के सामना करने में हमें दिक्कत होती है, फिर भी अंत में ईश्वर की इच्छा के सामने हम न्योछावर हो जाते हैं। ये इस संदर्भ में एक मूल्य है। दूसरी बात ये है कि ईसा को जिसने सूली पर चढ़ाया गया था, तो उनको ईसा ने माफ़ किया। हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इन शब्दों में ईसा ने उनको माफ़ कर दिया। तो माफ़ी की, अंत में माफ़ी की एक सीख सलीब पर टंगे हुए ईसा दे रहे हैं। और तीसरी बात है कि सलीब पर टंगे हुए आखिरी बात ईसा ने जो कही, हे पिता, तेरे हाथों मेरी आत्मा को सौंप देता हूँ। यानी कि ज़िंदगी में बात यह है कि अंत में हम ईश्वर के सामने न्योछावर हो जाते हैं, सौंप जाते हैं। ये 3 मूल्य गुड फ्राइडे के दिन मूल्य के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु ने मानवता के लिए बलिदान दिया था, तो इसीलिए हम इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। तो अगर पारंपरिक तरीका देखें तो गुड फ्राइडे के दिन क्या किया जाता है और किस तरीके से इसको मनाया जाता है? गुड फ्राइडे के दिन सभी ईसाई अपने अपने गिरजाघर जाते हैं। वहाँ पर विशेष प्रार्थनाएं होती है, और विशेष प्रार्थनाओं के अंतर्गत 2 बातें हैं। ये तो ईसा के सलीब से, यानी क्रूस के 14 स्टेशन माने जाते हैं। अच्छा, जो जुलूस में दिखाई जाते हैं। जुलूस में दिखाई देते हैं। जो क्रूस का रास्ता बताया जाता है, वो क्रूस का रास्ते में, मतलब क्रूस के ईसा की यात्रा में के अलग अलग पहलुओं पर चिंतन करते हैं, और विशेष प्रार्थनाएं भी होती हैं, और क्रूस का चुंबन भी करते हैं। ये इसलिए हर ईसाई इस दिन गिरजाघर में चलते हैं। तो जैसे अब फादर हम 2025 में हैं, तो ये जो बलिदान का दिन है, ये तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व है। हाँ, या कुछ 2000 वर्ष पूर्व है। और जीसस के जीवन के बारे में बताइए, क्योंकि उनका जो जीवन था मानव के रूप में, वो लगभग 33 वर्ष का था। तो उनका जीवन कैसे था, फिर वो जेरूसलम क्यों आए? ये उस समय मतलब ये जेरूसलम के आसपास के बेथलेहम में इनकी जन्म हुआ था, और उस जगह के आसपास के सभी गांवों में और शहरों में जाया करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, और मूल्यों पर रोशनी डालते थे, और लोगों को समझाते थे कि धर्म असल में बाहरी बातों पर जोर देना नहीं है, भीतरी तत्वों और मूल्यों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। इन बातों पर समझाते थे। उस समय जेरूसलम इजराइल की राजधानी थी।
उस समय राजधानी थी। जी, प्रभु यीशु के अगर जन्म को हम देखें, जो उनका जीवन काल रहा है, वो एक प्रतीक है त्याग का, करुणा का और शांति का। तो शांति के लिए कहा जाता है कि पीस स्टार्ट्स विद इन। तो एक आम इंसान वो अंदर कैसे शांति ढूंढे, कैसे उसको पाए? शांति के दो पहलू होते हैं। एक तो अपने भीतर मन में, दिमाग में, दिल में, आत्मा में शांति का एहसास करना। दूसरी बात है मतलब हॉरिजॉन्टल तौर पर इंसान के बीच शांति होनी चाहिए, समुदाय के बीच शांति होनी चाहिए, संस्थाओं के बीच शांति होनी चाहिए, परिवारों के बीच अड़ोस पड़ोस में शांति होनी चाहिए। तभी तो पूरे कायनात में शांति की बात आ जाएगी। भीतर और बाहर दोनों शांति कायम रहे, तभी तो कल्याण और होगा। फादर एमडी थॉमस तो सर्वधर्म संभाव के लिए पिछले 4 दशकों से कार्य कर रहे हैं। तो इस सप्ताह जैसे हम कहते हैं द लास्ट सपर एक दिन को, या फिर मॉन्डी थर्सडे, इसे कैसे समझे हम? मॉन्डी थर्सडे ये गुड फ्राइडे के एक दिन पहले की दिन है। बीते कल जो उसको मॉन्डी का मतलब पवित्र, पुण्य, होली, पुण्य, होली, यानी पवित्र गुरुवार के रूप में माने जाते हैं। ईसा के गुरु रूप को उस दिन बहुत खास तौर पर हाईलाइट किया जाता है। यानी ईसा गुरु के रूप में एक बहुत खास बात सीख शिष्यों को दी। ईसा घुटने टेक कर अपने शिष्यों के पैर धोए और इसको चुंबन भी किया, ऐसा भी कहते हैं। तो लास्ट सपर में अंतिम भोज भी जीसस ने अपने शिष्यों के साथ ही किया। हाँ, ये अगला पहलू है। अच्छा। फर्स्ट पहले ये था कि ये शिष्यों के पैर धोए और इस प्रकार की सेवा की एक नसीहत ईसा ने दी, यानी एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए इस को। दूसरी बात है एक अंतिम भोजन ईसा ने किया अपने शिष्यों के साथ। उसमें साथ रोटी और दाखरस लेने के प्रथा थी उस समय। तो दोनों रोटी और दाखरस बारी बारी से लेकर ईसा ने कहा कि तुम एक दूसरे के साथ बांट के इसके खाया और पिया करें, यानी शेयरिंग की, साझा करके ज़िंदगी को जीने की, साझा ज़िंदगी में जो कुछ है उसे साझा करने की एक बड़ी मूल्य नसीहत ईसा जी। तो आज गुड फ्राइडे है, कल होली सैटरडे है, देन ईस्टर संडे है। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है? और देन उसमें हॉट क्रॉस बन्स, इनकी क्या अहमियत रहती है? हॉट क्रॉस बन्स, इनकी क्या भूमिका रहती है? एक्चुअली गुड फ्राइडे एक आखिरी बात नहीं है। गुड फ्राइडे और ईस्टर एक सिक्के के दो पहलू के समान एक दूसरे से जुड़े हैं। पुराने विधान में, यानी बाइबल के पुराने विधान में लिखा गया था कि ईसा क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, दुख भोगेंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। तो जी उठना, मरना आखिरी पल नहीं है ज़िंदगी में। जी उठना मतलब हमेशा अमरता की ओर चलने की बात है, हमेशा के लिए जीना। मतलब ज़िंदगी मिली है, पैदा हुई है, मतलब जब आंखें बंद हो जाती है वो आखिरी पल नहीं है, वो अमरता की एक दरवाजे की ओर चलना, ये पुनरुत्थान यानी ईस्टर की So Good Friday, we don't exchange greetings. It's a somber occasion. But when Sunday comes, it's a happy Easter where everybody rejoices the resurrection of Jesus. So what's your message then to everyone today and this week? इसमें बात खास तौर पर ये है कि दुख के बाद हमेशा खुशी आती है, आनी चाहिए। दुख को इस प्रकार हम झेलें, इस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करें कि जिससे हम अगला पल खुशी हमको ज़िंदगी में मिले। तो हर पल इस प्रकार बने तो ज़िंदगी एक सिलसिला बन जाएगा और आखिरी में हम जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी इस दुनिया में, फिर हम एक अमरता की दुनिया की ओर हम पैदा हो जाएंगे। Yes, it's very interesting to observe that everything in life has polarity, but the opposite of birth is death. But there's nothing opposite of life because life is immortal. आज कार्यक्रम में आके इस होली सप्ताह के बारे में बताने के लिए फादर थॉमस आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।